राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, ओम सूर्य देवाय नमः। प्यारे भक्तों, मकर संक्रांत 2024 किस तिथि को मनाई जाएगी? मकर संक्रांत जाने शुभ मुहूर्त और स्नान दान का समय और महत्व और खिचड़ी की कथा, इस सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी और खिचड़ी की कथा भी सुनाऊंगी। तो अंत तक बने रहिएगा और इस कथा को, इस जानकारी को अंत तक सुनिएगा। और बता दें कि हमारे चैनल पर व्रत की कथा और व्रत की जानकारी मिल जाती है, तो इसलिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं व्रत की कथा और व्रत की जानकारी दूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी व्रत की जानकारी और व्रत की कथा जानकर शुभ मुहूर्त में पूजा कर सके और व्रत की कथा सुनकर व्रत को पूर्ण कर सके। तो चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांत 2024 शुभ योग्य। इस बार सूर्यदेव 15 जनवरी की प्राप्त काल 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अंत्य 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांत हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को मनाया जाता है, पर कभी कभी यह त्योहार 15 जनवरी को भी पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस दिन सूर्य की उत्तरी नारायण गति प्रारंभ होती है। इसी समय इसलिए इसी कारण उनको उत्तरी नारायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति पर इस बार दो तिथियों को लेकर लोग उलझन में पड़े हैं। हालांकि संक्रांति तब शुरू होती है जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश से पहुंचते हैं। इस बार सूर्यदेव 15 जनवरी को प्राप्तकाल 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अंत्य 15 जनवरी सोमवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, गंगा स्नान, पूजा, जप तप और दान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में निहित है कि मकर संक्रांति तिथि पर सूर्यदेव उत्तरायणी होते हैं। यह समय देवताओं के लिए दिन का होता है। इस दौरान प्रकाश में वृद्धि होती है। धार्मिक मत है कि मकर संक्रांति तिथि पर स्नान, ध्यान कर पूजा पाठ करने से अमेघ फल की प्राप्ति होती है। कब से शुरू होगा पुण्यकाल? इस बार पुण्यकाल 15 जनवरी को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, जो सूर्यास्त शाम को 5 बजे से लेकर 36 मिनट तक रहेगा। इसमें स्नान, दान, जप कर सकती हैं। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल प्राप्त काल 7 बजे से प्राप्त काल 8:46 तक रहेगा। मकर संक्रांति पर दान का समय मकर संक्रांति के दिन स्नान के उपवास से उपरांत सूर्य सहित 9 ग्रहों की पूजा और भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान प्रारंभ करना चाहिए। आपकी जो भी श्रद्धा हो उनके अनुसार आप वस्त्र, अन्न और धन का दान कर सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और खिचड़ी का दान बहुत ही शुभ होता है और शुभ माना जाता है। दान का समय सुबह 7 बजे से सूर्यास्त पूर्व तक रहेगा। यह मुहूर्त दान आदि करने के लिए बेहद शुभ है। इसमें आप ब्राह्मण और जरूरतमंद को खिचड़ी, गुड़, काले तिल, ऊनी कपड़े आदि दान कर सकते हैं। भगवान भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। ऐसा भी माना जाता है कि मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाया करते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी है। अंत्य इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा जी को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन दरबार किया था। उनका दरबार स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। महाभारत काल के महायुद्धा भीष्म पितामह ने भी अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी आदि खाकर मनाया जाता है, जबकि गुजरात में यह पर्व
पतंग उत्सव से रूप में मनाया जाता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है, इसलिए उत्तर भारत में इसे पूर्व खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। मकर संक्रांति पर दान का बहुत महत्व है, विशेषकर इस दिन तिल, खिचड़ी, गुड़ एवं कंबल दान करने का महत्व है, जिससे भगवान सूर्यदेव की आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो अब हम लोग सुनेंगे जगन्नाथ जगन्नाथ की खिचड़ी भोग की कथा, सत्य कथा है, जिसे आप लोग जरूर सुनिए और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बात करते जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और उनके घर ही में वास करते हों। एक दिन कर्मा भाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाएं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाई हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ने सोचकर भगवान को पंखा हिलाने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में रखने वाले, अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा हिला कर रही थी। भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर रहते हैं। भक्त भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यहीं पर आकर खाऊंगा। माँ तो कर्माबाई जी रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़ते आते ही कहते, माँ जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही काम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और कहते, फिर खाना खाकर फिर खिचड़ी का भोग लगाकर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रही होती है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, या तो वैसे बोल रही है जैसे भगवान इनकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हो। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह हुआ भगवान आए और बोले, माँ माँ मैं आ गई, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाई, माँ जल्दी करो, माँ मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वह फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुई। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने चटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में गए। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने पढ़ाई है।
अब वहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोला, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख में कैसी लग गई? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ उसने मेरी माँ को गलत कैसे पट्टी पढ़ाई। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कह दी। कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहें, माता जी, माफ कर दो, ये नियम धर्म तो हम संतानों के लिए है। आप तो जैसे आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाओ। आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते हैं। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोला तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे नीचे लोक को चली गई, विदा हो गई। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगाऊंगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जय हो जगन्नाथ बाबा, जय हो जगन्नाथ भगवान। प्यारे भक्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, बस 1 मिनट के लिए अगर आप मेरी कथा अंत तक सुन रहे हैं तो भगवान जगन्नाथ भगवान जरूर लिखिएगा, जिससे हमको पता चले कि कितने कितने लोग अंत तक मेरी कथा को सुनते हैं, अंत तक मेरी जानकारी को जानते हैं और मेरे चैनल पर अंत तक बने रहते हैं। बस इसीलिए प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। जगन्नाथ भगवान की जय हो, जरूर लिखिएगा।